के क्रम में आगे कारगिल से संत जी के चरणों में अनुरोध है कि वह अपने आध्यात्मिक वाणियों को हमें सुनाए। कारगिल से संत जी। बार बार वंदन करूं सद्गुरु देव हमार, आऊं आसबा हम में महिमाया परम्पार। गुरु जी महिमाया परम्पार, शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोड़ मोढ़ी उबारो हे गुरा, यह सवार गुरु जी, यह सवार दुख सागर में बूढ़ता सुधिली दे जानया, अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरु जी बाह पकड़ जनदाय, गुरु जी बाह पकड़ जनदाय। हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो सृष्टि चल रही है, यह सृष्टि का चलाने वाला कौन है? यह सृष्टि जो है एक नियम के अधीन चल रही है और सब चीजें अपना अपना नियमानुसार कार्य कर रही हैं। हंसा और हंसनी, इस सृष्टि का नियामक कौन है? जो नियम को बनाता है और उस सृष्टि को नियम पूर्वक चलने के लिए जो बाध्य करता है उसे ही नियामक कहा जाता है। अब इस सृष्टि को चलाने वाला तो वह परम पिता परमेश्वर ही है, लेकिन इस विधि को, इस ज्ञान को जो संसार के सामने बता देता है, संसार को भेद को लखा देता है और भेद को बुझा देता है, वही सद्गुरु होता है। हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। सद्गुरु और वह परम पिता परमेश्वर में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। लेकिन जब वह ज्ञान देने के लिए, संसार को बोध कराने के लिए जब संसार में वह आ जाता है, वही सद्गुरु होता है। आप सद्गुरु को बूझो और समझो। और संसार में गुरु तो बहुत हैं, सद्गुरु एक ही होता है, यह भी आप जानते हो। ईना लोका नावा
खांडमी, गुरु से बड़ा न कोई, तीना लोक नावा खांडमी, गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना करी सके, गुरु करे सोय, तीना लोक नावा खांडमी, गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना करी सके, गुरु करे सोय, एक गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार, एक गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं कहीं आकाश बानी बने, कहीं आत्म उर्रात, भूले हुए जगत जीव को निज घर दे पहुँचाए, सतपथ पर दरा सकरही, सतपथ पर दरा सकरही, सद्गुरु देवा कहाय, अमित काल का भूलिया, पहुँचाया पन देश, अमित काल का भूलिया, पहुँचाया पन देश, देवा सदा फल क्या कहीं, परमानंद संदेश, ये हंसा और हंसनी जो सद्गुरु है वह विभू सत्ता है, वह सद्गुरु जो है विभू सत्ता है और वह तुम्हारे ही पास है। जब विभू हो गया तो वह तो सबके पास है और वह परमात्मा भी विभू सत्ता है तो वह सबके पास है, आपके पास भी है, हमारे पास भी है और पूरे संसार में भी है। अब जो है भेद है, हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। जो सद्गुरु है वह जो है विभू सत्ता है, विभू सत्ता होने के कारण वह जो है हर जगह मौजूद है।
अब आप उसको कैसे जानोगे? ये हंसा और हंसनी, वही भेद जो है सदगुरु जो है जीवों को बता देता है। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरऊ लटीगा गनमुख जाई। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरऊ लटीगा गनमुख जाई। सुमिरा न शेषावा दुख गई, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से साबा कामना, पुराण सुमिरन सोय। ये हंसा और हंसी, आप जो है सत्संग से उस सत्ता को आपको बूझना है। वह परमात्मा आपके पास में ही है और सद्गुरु भी आपके पास में ही है समीप देखे नहीं, वह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताई में, कह पंडिता वह कोई। ये हंसा और हंसी, वह सदगुरु ही आपके पास में ही है। वह दिखता नहीं है, उसको इन आंखों से आप नहीं देख सकते। वह सदगुरु को देखने के लिए आपको सूरत चाहिए। ये हंसा और हंसनी, आप उस देश को सूरत से ही देख सकते हैं। यह सत्य बात है। अब सूरत कैसे देखोगी और कैसे बूझोगी, इसी की तो साधना करनी है। देखो, आपका जो मन है वह जड़ है। मन से सूक्ष्म जो है सूरती है और सूरती से जो सूक्ष्म है वह निरति है। तो जो सूरती को संभालना है और सूरती को गुरु चरण में लगाए रखना है और हर पल लगाना है, हर क्षण लगाना है। जैसे जैसे आपकी सूरती जो है गुरु चरण में लगती चली जाएगी, धीरे धीरे आपके अंदर सारा ज्ञान विज्ञान उतर जाएगा। हंसा और हंसनी, आप गुरु चरण से अलग होने के कारण ही आप संसार में आ गए हो। आपका घर जो है गुरु का चरण है, आपका देश जो है वह गुरु का चरण है। जहां से आप संसार में आए हो वह गुरु का चरण है। सार शब्द जो है गुरु का चरण है। सत्य नाम जो है गुरु का चरण है। शब्द जो है गुरु का चरण है। सार शब्द जो है सदगुरु का चरण है। सदगुरु के चरण में अमृत है। सदगुरु का चरण जो है सुख का सागर है। सदगुरु का जो है चरण में जो है आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। सदगुरु का चरण में ही सब कुछ निहित है। तब क्या करना है? मन कहीं दूरा
नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा गुरु जी धरतिया पर ले, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरा था, गावे लबीदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियावा सदा जाला नीरा माला, बैठत ऊपर जे लगाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मोला ईराया उलिया, ईसाबा भरम हो बुलाना हो, ई जगह भरम हो बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साध, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। यह सा और हंस जो तुम्हारा मंडल है, जो तुम्हारा उपदिष्ट भूमि है, वहीं पर सद्गुरु के स्वरूप को ले आना है और वहां सूरत से स्थापित करना है और गुरु के चरण में ही सूरती को समा जाना है। फिर तुम्हारा काल कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ईसा और हंसनी यही भेद है। अभी भी आपका तो काम है परखना, निरखना, देखना, बूझना, समझना। ईसा और हंसनी ऐसा साफ साफ शब्दों में आपको सद्गुरु ही बुझा सकता है। इस संसार में कोई शक्ति नहीं है। यह सा और हंसनी आप निरखो तो, आप परखो तो, आप देखो तो, आप बूझो तो, आप समझो तो। सब कुछ जो है गुरु के चरण में है और गुरु के चरण में आप सूरत से ही जा सकते हो। वहां कोई चीज अन्य चीज नहीं जाती। यह सा और हंसनी गुरु के चरण में रहने से ही आप आनंदित हो जाते हैं, आप परम आनंदित हो जाते हो। देखो सारा भेद तो सत्संग में खुल ही जाता है और जो भेदिक है वो समझ जाती है। जो अनुभवी हैं, जो सद्गुरु के जो प्रेमी हैं, वह तो बुझ ही जाएंगे और वो पहुंच ही जाएंगे।
और जो अनभेदी है, जो नहीं समझता है, वह जिसको सदगुरु में प्रेम नहीं है, वह कैसे पूछेगा। ये है स्वामी जी ने क्या कहा है। प्रेमा भक्ति सदा गुरु करो, सदगुरु खलकाय। प्रथम मिलन गुरु फिरा प्रभु, जन्म मरण दुख जाए। प्रेम भक्ति सदा गुरु करो, सदगुरु वाला खलकाय। प्रथम मिलन गुरु फिरा प्रभु, जन्म मरण दुख जाय। हिंसा और हंसी सब कुछ जो है गुरु का चरण में है, और गुरु के चरण में सूरती जो है वो समा जाती है। जाप मारे आदि पामरे, अनहद भी मर जाए। जाप मारे आज पामरे, अनहद भी मर जाए। सुरति सामानी शब्द में, ताको काल नहीं काय। काल नहीं खाने का मतलब क्या है कि फिर आप इस संसार में नहीं आना होगा। तो आप तो बुझ ही गए, सब तो समझ ही गए। अब एक ही चीज है, मंडल को बुझना। हिंसा और हंसी आपको सब बता दिया गया। चावल कैसे बनाना है, खीर कैसे बनानी है। हिंसा और हंसनी सदगुरु जो है आपसे खुद बनवाता है, और खुद जो है आपको बोध कराता है। तो आप सब तो जान ही गए और सब बुझ ही गए। अब उसका मंडल है, और मंडल जो है आप बुझ जाना, आप समझ जाना। संतों की वाणी में सब कुछ जो है स्वर वेद में स्वामी जी ने सब कुछ कह दिया है। आपको बस बूझना है। हिंसा और हंसनी, देखो सदगुरु की जो स्वर वेद है उसमें स्वामी जी ने सब कुछ का संकेत कर दिया है। अब आपको बूझ जाना है, आपको समझ जाना है, और साधन करके उसको प्राप्त कर लेना है। अब इतना साफ साफ कहने पर भी आप नहीं बूझोगी तो कैसे काम होगा। हिंसा और हंसनी सदगुरु का प्रचार है, सदगुरु का मेला है, सदगुरु का सत्संग है, और सदगुरु जो है लूटा रहा है। ऐसा लूट सदगुरु के ज्ञान का किसी भी युग में नहीं हुआ है। आप इस भेद को समझो। ऐसा लूट जो है पूरे जो संसार में किसी भी काल में ऐसा स्वर्णिम समय नहीं हुआ है। आप कितने भाग्यशाली हो, सीधे सीधे सदगुरु आपको भेद ही खोल देता है, आप फिर भी पकड़ नहीं पाते हो। हिंसा और हंसनी, देखो जब सदगुरु को आप हृदय में बसा लेते हो तो आपको सब कुछ बोध हो जाता है। जल में बसे कुमुदिनी,
चंदा बसी आकाश जो जाकी हीरी दया बसी सोता ही के पास। यह सा और हंसी सदगुरु जी ही सब कुछ दाता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष आप जानते ही हो, चारों फलों का प्रदान करता है। सदगुरु जी ही तुम्हारा अंग अंग को शुद्ध कर देता है, और वह शुद्ध कैसे होगा वह भी आप जानते ही हो। आप वाणियों को ध्यान से समझो। कुछ जो है सदगुरु की गोपनीय बातें होती हैं, जो बिल्कुल खोल करके समाज के सामने नहीं रखा जा सकता। वह मर्यादा है, वह रीति है, वह रिवाज है, वह सांसारिक नियम है। यह सा और हंसी। कबीर साहब ने क्या कहा? डोरिया डागारा गगर शीरा उपारा गेरुलामा धरी। डोरिया डागारा गगर शीरा उपारा गेरुलामा धरी। टोहलिया सत संग पाई के बिन सद गुरु को कही। भेदी हो या सो भारी भारी पीवी अनभेदी जागा भरमा फेरी। सोना खीरा कसौटी नाही कैसे के समा झपरी। सोना खीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी। यह सा और हंसी। सोना तो वही है। कलसा सोमारसा पूर्ण है सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानते पियता महासुख होय। इच्छा और हंसी। सदगुरु तो अपने ज्ञान को लुटा देता है। आप बूझ नहीं पाते हो, आप समझ नहीं पाते हो, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। सदगुरु ही बताएगा। इच्छा और हंसी। आप भेद को बूझो और सदगुरु देश में चलो। सदगुरु देश में हाथ पांव से नहीं जाना है, वहां तो सूरत से जाना है। अब मेरे समझ में तो नहीं आता, अब आप कैसे बूझोगे? एहसा और हंसी। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया माना हो ये स्वामी। अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी सदगुरु चरण रजनी। एहसा और हंसी। सदगुरु जो है निरंतर तुम्हारे पास में ही है और निरंतर रहेगा भी। आप शरीर छोड़ देती हो और शरीर प्राप्त कर लेती हो, वह आपके साथ निरंतर रहता है, कभी आपसे वियोग नहीं होता। आप उलट गए हो
इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। आपकी प्रकृति की आंखें खुली हैं। नौ द्वारा को बंद करा, खोलो 10वां द्वार। खिड़की एकादश खुली, आगरा पुरुष दरबार। दुर्लभाया नारा देह है, एकादश है द्वार। सुषमाना 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी को। सुरति द्वारनी रति बनी, पैठी बिरला को। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी को। सुरति द्वारनी रति बनी, पैठी बिरला को। सुई में डोरा जो पारी, त्यों नाका परवीर। सुरति सूक्ष्मनी रति बनी, पहुँचे आपन देश। हिंसा और हंसी अपना देश में पहुंच जाना है। आपका देश कहाँ है और वहां कैसे जाओगी, सारा तो आज की वाणी में कह दिया गया है। आप इसको बार बार सुन लेना और सद्गुरु में प्रेम करना। हिंसा और हंसी सद्गुरु में प्रेम सूरत से होता है, शरीर से नहीं। और यह सूरत ही तुम्हें उस देश में पहुंचा देगी जहां से आप फिर संसार में नहीं आ पाओगे। अनंत काल से यह जीव जो है संसार में पड़ा है और सद्गुरु कहता है, शब्द जीता चलो हंस हमारी, तब जामा रही है रोई। हंसा तब जामा रही है रोई। कह कबीरा परी तीत मानीला, जीवन ही जा बिगोई। हंसा हंसा मिले सुख होई, ले बैठा रो हमारा लोकमी। आवागमन होइयो, हंसा आवागमन होई। हिंसा और हंसी सद्गुरु के संग लगे रहना है। कभी न कभी तो दया तो होगी। द्वारा धनी की बैठ कारा, धका दनी की थाय। कबहू कदनी कनी वाजई, जो दर छाड़ी न जाए। भाई सुनाई महालमी,
भक्त पड़ा हो दरबार, खुल का पाट दर्शन मिले, शोभा कुंजय पार। ईर्ष्या और हंसी, जब आप लगे रहोगी तो किसी न किसी समय दया तो होगी ही, क्योंकि वो प्रभु जी अनंत दया है। महाप्रभुआ अनंत दया मैं, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। जो आप बार बार संसार में आती हो और जाती हो, यह मिटा दूंगा। यह कौन कहा? यह अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने यही कहा है। और स्वामी जी क्या, वो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? ले बैठा अमर लोकमी, आवागमन मिटाऊंगा। इसमें दोनों आभेद को हिंसा और हंसनी सदगुरु की वाणी को समझो और कबीर साहब की वाणी को समझो। हिंसा और हंसनी दोनों एक ही वाणियां हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? वहां की दृश्य कौन मैं बरण, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा, महाप्रभुआ अनंत दया मैं, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहीं सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। और इसमें कबीर साहब क्या कह रहे हैं? यह जामतीना लोक का राजा हो, यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिले सुख होई, शब्द जीता चलो हंस हमारी, तब जाम रही मेरोई, हंसा तब जाम रही हेरोई, कह कबीरा परी तीत मानीला, जीवन ही जा बिगई, हंसा जीवन ही जा बिगई, कहे कबीरा परी तीत मानीला, जीवन ही जा बिगई, हंता हंस मिले सुख होई, ले बैठा रो अमरा लोकमी, आवागमन होई हंसा। वहां स्वामी जी क्या कहे? आवागमन मिटाऊंगा। और यहाँ कबीर साहब क्या कह रहे हैं? ले बैठा अमर लोकमी, आवागमन होई हंसा
हंस मिले सुख होई। ये हंसनी अब दोनों प्रमाण तो आपको दे दिया। स्वामी जी का प्रमाण दे दिया कि तुम्हारा आवागमन मिटा दूंगा, और कबीर साहब का प्रमाण दे दिया कि दोबारा आवागमन नहीं होगा। अभी भी आप नहीं बूझोगी तो कब बूझोगी? ये सा और हंसी सदगुरु तुम्हारे साथ है। सदगुरु तुम्हारे साथ निरंतर है और निरंतर रहेगा, किसी भी काल में अलग नहीं होता। सदगुरु तुम्हारे पास में, सदगुरु दयावान अनंत दयामय है, हमेशा साथ रहता है। और तुम ऐसे बुद्धू हो, तुम सदगुरु से प्रेम नहीं करती हो और सदगुरु तुम्हें प्रेम करता है। कैसा पागलपन है! यह सा आप भेद को बुझो। मछली जो है जल को प्रेम करती है, लेकिन जल जो है मछली को प्रेम नहीं करता। यह सा और हंसी सदगुरु आपको निरंतर प्रेम करता है और हमेशा प्रेम करता है और हमेशा करता रहेगा। उसका प्रेम कभी कम नहीं होता। लेकिन आप अभागे हो, आप सदगुरु में प्रेम नहीं करके आप प्रकृति में प्रेम करते हो, तो सुख कैसे मिलेगा आप बताओ? जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को ज्ञान पाय। यह आप जिस सुख के लिए परेशान हो वह सुख समुद्र के समान है, लेकिन वह सदगुरु में प्रेम करने से ही मिलेगा। अब तो आप बूझ ही गए। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय।